गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जेनेटिक्स जो यूनिट है इसमें दो चैप्टर हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मीन्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मीन्स आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। Means branch of biology which deals with the study of heredity and variation। ठीक है, तो देखिए हेरिडिटी का मीन्स होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। स्टार्टिंग में जब किसी को डीएनए, क्रोमोसोम, इन सब चीज़ों की जब डिस्कवरी नहीं थी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि एक प्लांट से सेम दूसरे टाइप का प्लांट्स डेवलप हो रहा है, एक एनिमल से दूसरे टाइप का एनिमल्स डेवलप हो रहा है। मीन्स अगर आप एलिफेंट की बात करते हैं तो वहाँ से जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगी वो भी एलिफेंट की ही होगी, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की नहीं होगी। इसका मीन्स जो कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ये कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वहाँ से जेनेटिक्स की स्टार्टिंग होती है। इस पॉइंट से स्टार्टिंग होती है कि हाउ जीन ट्रेवल वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर आता है कि आपने कहा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिट होना, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। दूसरा पार्ट आता है वेरिएशन का मीन्स आपने देखा कि अगर मेल और फीमेल मीन्स मदर एंड फादर से जो न्यू ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है या जो भी नई प्रोजेनी डेवलप होती है, आप इसको प्रोजेनी बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोल दीजिए इसको। न्यू जनरेशन जो डेवलप होती है तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। मीन्स चाहे मदर हो या फादर हो, आप ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं है क्योंकि वो तो क्लोनिंग का प्रोसेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर चेंजेस आता है। तो जो न्यू प्रोजेनी है उसमें चेंज है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर मदर के और कुछ कैरेक्टर फादर के। तो आ डिग्री विच डिफर द प्रोजेनी टू द पेरेंट्स, ऐसे पॉइंट या ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स से डिफर होता है, प्रोजेनी में कुछ अलग कैरेक्टर ऑरिजिनेट होता है, उसको आपने क्या बोला, वेरिएशन बोला। तो देखिए अब पॉइंट आता है वेरिएशन का मीन्स क्या है। सबसे पहला दो टाइप का वेरिएशन होता है, दो टाइप का, एक तो सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। पहला हो गया सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। तो देखिए सोमेटिक, सबसे पहला तो पॉइंट आता है कि आपकी पूरी बॉडी में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। आपकी पूरी बॉडी में मीन्स जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एक तो वो सेल जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्म होगा। यहाँ पर बाई पेरेंटल प्रोसेस है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेस में, वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो टॉपिक है वहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स हैं या जो गैमीट्स हैं वो कहाँ पर फॉर्म होगा। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स मेल और फीमेल पेरेंट। लेकिन अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। चलिए सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मीन्स मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो गैमीट हैं जिस सेल से फॉर्म होते हैं उस सेल को बोलते हैं जर्म सेल। सपोज डैट अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो ऐसी सेल जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है उसको बोलते हैं जर्म सेल। और उस सेल को छोड़ के पूरी बॉडी में आप कहीं पर भी कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी सेल है, वो सारी सेल्स सोमेटिक सेल होंगी। इन द केस ऑफ प्लांट्स सोमेटिक की जगह आप वेजिटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम और लीव्स, तो ये वेजिटेटिव पार्ट आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आपने देखा हुआ है कि जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है जहाँ पर एंथर और स्टेम, वो एंथर और स्टिग्मा दोनों आपको दिखाई देते हैं, मेल और फीमेल, मीन्स स्टेमिन और कार्पेल।
चलिए ये तो पॉइंट हो गया उसके बारे में। तो पॉइंट क्या है कि आपकी बॉडी में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दो टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी, एक सोमेटिक सेल होगी और दूसरी जर्मिनल सेल। तो सोमेटिक सेल में अगर कोई भी वेरिएशन आता है या कोई भी चेंजेस आता है तो वो आगे वाली जो जनरेशन है वहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होगा, मीन्स नॉन हेरिटेबल, वहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होगा। सपोज दैट आपने कहा कि स्किन कैंसर हो गया, स्किन कैंसर, तो स्किन कैंसर ये तो आगे वाली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा क्योंकि ये सोमेटिक सेल में है। हाँ, अगर आप जर्मिनल सेल में कोई चेंज आता है, जर्मिनल सेल मीन्स ऐसी सेल जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, अगर वहाँ पर कोई चेंज आता है तो वो चेंज आगे जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, मीन्स आप बोल सकते हैं इनहेरिटेड। तो कोई भी चेंज अगर जर्मिनल सेल में है तो वो ट्रांसमिट होगा, मीन्स सपोज दैट आपने कहा टेस्टिस यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको टेस्टिस बोलते हैं, और टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे मिलेगा आपको, जर्मिनल एपिथेलियम। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी कौन सी सेल है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। अगर इस सेल में कोई भी चेंज आता है तो वो आगे जनरेशन में हेरिटेड होगा। चलिए ये तो हो गया कि वेरिएशन को आपने दो टाइप में डिवाइड किया। अब पॉइंट आता है कि वेरिएशन क्यों हुआ, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कॉजेज ऑफ वेरिएशन में दो पॉइंट आपको पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला कॉज आता है म्यूटेशन, सबसे पहले आपने बोला म्यूटेशन, और दूसरा जो रीज़न है वो है क्रॉसिंग ओवर। चलिए आप देखें ये दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं चेंजेस लाने के लिए, जो न्यू प्रोजेनी डेवलप हो रही है उसमें चेंज क्यों आया। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स होता है सडन चेंज इन आर डीएनए। आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है। तो सेल के बारे में जब बात करते हैं तो सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है। आप जैसे अपनी बॉडी की बात करते हैं, आपकी पूरी बॉडी का जो कंट्रोलेशन है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है। ऐसे ही पूरी सेल में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी ऑर्गेनल हैं या जितनी भी मशीन हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो या कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, लोमोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल किस पर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस पे डिपेंड करते हैं। उन्हें पता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो भी डिवाइड होंगे। कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सेल डिवाइड होती है, लेकिन अगर वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो सेल डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा मेमेलियन मैच्योर आरबीसी, मैमल्स, हमारा ग्रुप कौन सा है, मैमल्स का ग्रुप है, ठीक है। आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो एनिमल किंगडम में कितने सारे फाइलम आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के पहले जो कैटेगरी है वो इनवर्टिब्रेट्स है, वो नॉन कॉर्डेट्स है, लेकिन जब आप कॉर्डेटा ग्रुप में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे 5 ग्रुप आपको मिलते हैं, एवीज, पिसीज, मैमल्स, रेप्टिलिया और एम्फीबिया। हमारा ग्रुप कौन सा है, मैमल्स का ग्रुप है। तो मैमल्स में जो आरबीसी है उस आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो हमारी जो आरबीसी है वो डिवाइड नहीं होती है। आपको पता है हमारी आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज है, 120 डेज मीन्स 120 डेज जो आरबीसी है उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने सुना होगा स्प्लीन, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान जहाँ पर आरबीसी दफन होती है। चलिए तो अब बात करते हैं म्यूटेशन। तो आपको पता चला कि आपकी पूरी सेल जिस पर आपकी पूरी बॉडी डिपेंड है वो सेल अपने न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है, और न्यूक्लियस की जो मेन पावर है वो क्रोमेटिन थ्रेड है। क्रोमेटिन थ्रेड आगे कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो आप समझ गए हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, हम लोग डीएनए पे पहुँच गए। मीन्स अगर डीएनए में कोई भी चेंज आता है, कोई म्यूटेशन होता है तो उसका इफेक्ट पूरी सेल पर पड़ता है, क्योंकि डीएनए एक स्क्रिप्ट है डीएनए एक मास्टर कॉपी है। आपकी पूरी जनरेशन की जो स्क्रिप्टेड जो कोडिंग लैंग्वेज है वो डीएनए के पास प्रेजेंट रहती है। 99.9% जो डीएनए है वो सारे लोगों का सेम होता है, सभी और एनिमल्स का सेम है, लेकिन 0.1% जो डीएनए है वो आइडेंटिफाई करता है। हज़ारों की भीड़ में भी आपको पहचान लिया जाएगा। आपने देखा होगा कहीं पर क्राइम होता है, कहीं पर वहाँ पे फॉरेंसिक टीम जाती है, तो फॉरेंसिक टीम क्या करती है, फॉरेंसिक टीम एक सेल सर्च करती है, एक बाल का टुकड़ा भी मिल जाएगा तो उससे आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आप कहीं पर भी रहिए आपके डीएनए से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। म्यूटेशन, तो जब यहाँ पर चेंज होगा, आपको पता है कि जो 23 पेयर क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है ये सारी सेल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर कोई चेंज आता है,
सडन चेंज, उसको आपने क्या बोला, म्यूटेशन बोला। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट होता है, हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंज हो, आपकी बॉडी की सेल में जो क्रोमेटिन थ्रेड है उसमें कुछ चेंजेस आए, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेस हो या कोई भी केमिकल कंपाउंड हो जो आपके डीएनए या आपके क्रोमोसोम को अफेक्टेड कर सकता है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी डेवलप हुआ तो उसको म्यूटेशन हुआ, या अगर किसी पेरेंट्स में म्यूटेशन है तो वो आगे इनहेरिट होगा या नहीं होगा, ये तो सोमेटिक और जर्मिनल सेल पर डिपेंड करता है। तो ये जो म्यूटेशन है ये किसी भी एज में हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि गैमीट जो फॉर्म हो रहा है उसमें म्यूटेशन हो। तो इस टाइप का जो वेरिएशन है, इस टाइप का जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूस नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप का जो वेरिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कॉज जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है? आप देखिए कि जब आप सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो सेल डिवीज़न में आपको पता चलता है कि तीन टाइप का सेल डिवीज़न है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। अमाइटोसिस को बोलते हैं डायरेक्ट डिवीज़न, है ना, वहाँ पे सीधा सेल एक सेल से दूसरी सेल सीधा डेवलप कर जाती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा खिंचता है, पूरी सेल खिंच जाती है और एक सेल से 2 डॉटर सेल डेवलप हो जाती है। लेकिन मेन जो प्रोसेस है वो माइटोसिस और मियोसिस है। माइटोसिस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। आपने कहा कि 46 क्रोमोसोम की कोई सेल है आपकी बॉडी में, तो 1 पेरेंट सेल डिवाइड इन 2 डॉटर सेल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट सेम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेम होते हैं, मीन्स 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम की जो सेल डेवलप हुई, तो इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असेक्सुअल वो माइटोसिस। ये है प्रोसेस माइटोसिस का। और माइटोसिस कहाँ पे परफॉर्म होगा? माइटोसिस परफॉर्म होगा सोमेटिक सेल में। माइटोसिस कहाँ परफॉर्म होगा? सोमेटिक सेल में परफॉर्म होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं मियोसिस, तो देखें जो मियोसिस है उस मियोसिस को आप 2 स्टेज में पढ़ते हैं मियोसिस को। एक तो मियोसिस फर्स्ट है और दूसरा मियोसिस सेकंड है। लेकिन जब आप मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 46 की जो सेल है उससे 2 डॉटर सेल बनेगी, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए 23 की 2 सेल डेवलप हुई हैं। अब इसमें मियोसिस जब सेकेंड होगा तो वो क्लोनिंग प्रोसेस रहता है, मीन्स वहाँ पे माइटोसिस की तरह ही परफॉर्म होता है। यहाँ पे 23 की 2 सेल यहाँ से डेवलप होगी और 23 क्रोमोसोम की 2 सेल यहाँ से डेवलप होगी। इसका मीन्स आप ये बोल सकते हैं इन द केस ऑफ मियोसिस 1 पेरेंट सेल डिवाइड इन 4 डॉटर सेल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर जस्ट एंड हाफ, है ना। 46 की सेल थी लेकिन यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस केवल गैमीट फॉर्मेशन में ही होता है। ये जो मियोसिस है ये केवल जर्मिनल सेल में ही परफॉर्म होगा। जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। इसका मीन्स आपकी बॉडी में जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 फॉर्म होते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जैसे आपने कहा टॉल एंड डॉर्फ, तो वहाँ पे कैपिटल टी या स्मॉल टी दिखाते हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमीट में भी कैपिटल टी जाएगा। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी की जो सेल है वहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम है वो पेयर में रहते हैं, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास आपके सारे कैरेक्टर के 2 फॉर्म रहते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, और उसका जो जेनेटिक रीज़न है और उसका जो कोडिंग सीक्वेंस है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स आपका क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। तो 46 जो क्रोमोसोम होते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो 23 क्रोमोसोम गैमीट में जाते हैं। ऐसे ही जब फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ होगा तो वहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम आए, मीन्स फीमेल जो गैमीट है वो भी आधी इन्फॉर्मेशन लेके आया, जो मेल गैमीट है वो भी आधी इन्फॉर्मेशन लेके आए। आगे जैसे आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहुँचेंगे और सेल्स और सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कि आपके जो मियोसिस प्रोसेस है वो केवल जर्मिनल सेल में परफॉर्म होगा, और जब मियोसिस परफॉर्म होगा तो वहाँ पर वेरिएशन होगा। क्यों वेरिएशन क्यों आया? क्रॉसिंग ओवर हुआ। मियोसिस में जब आप प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट में आपको एक प्रोसेस मिलेगा जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, मीन्स जो 2 क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उनकी जो जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, और सपोज दैट यहाँ पे ये देखिए इनके जीन्स प्रेजेंट हैं। आगे आप जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा लिंकेज के बारे में, लेकिन अभी हम लोगों को केवल इतना पढ़ना है। तो दोनों क्रोमोसोम के जो जीन हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर मीन्स जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा, ये कंपलसरी है। तो इसीलिए क्रॉसिंग ओवर मीन्स इस टाइप का जो वेरिएशन होता है
जिसमें क्रॉसिंग ओवर के थ्रू सेल आई है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन मीन्स ये कंपलसरी है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। तो क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मीन्स होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मीन्स होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और वेरिएशन का मीन्स होता है जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, तो वो जो डिग्री है, जो चेंज वाली जो डिग्री है उसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन दो टाइप का होता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन में का मीन्स होता है जो आगे इनहेरिट नहीं होगा, लेकिन जर्मिनल वेरिएशन जो आगे इनहेरिट होगा क्योंकि वो जर्म सेल में हुआ है। वेरिएशन के दो रीज़न होते हैं, एक तो म्यूटेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर। म्यूटेशन कभी भी किसी भी एज में हो सकता है, आपकी बॉडी में स्किन कैंसर भी हो सकता है किसी भी एज में, तो ऐसा इसका मीन्स ये नहीं कि आपकी आगे वाली जनरेशन में वो ट्रांसमिट होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हुआ है या जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हुआ है। अब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में अगर म्यूटेशन हुआ है तो वो आगे इनहेरिट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक कॉमन स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि म्यूटेशन है तो ये कंपलसरी नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि म्यूटेशन कभी भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। लेकिन अगर आप क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे मियोसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा, और मियोसिस परफॉर्म होगा तो क्रोमोसोम हाफ होंगे। मीन्स जो मेल गैमेट है वो आधी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, जो फीमेल गैमेट है वो भी आधी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। दोनों जब जाइगोट बन जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन अपने कंप्लीट फॉर्म में डेवलप हो सकती है। तो ये इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का था जेनेटिक्स में। और आपको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स में नेम किसका आता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स में नेम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके आगे के बारे में जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पूरी जेनेटिक्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।